शांति शांति शांति। बोलिए सदाशिव शंकर सपरिवार की जय, राम दरबार की जय, पृथ्वी माता की जय, गंगे मैया की जय, जगत जननी की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय का ही कुछ अंश। श्री शिव महापुराणांक रुद्र संहिता सृष्टि खंड 17वां अध्याय का कुछ अंश, जो दीक्षित कुल में की जननी माता अपने पुत्र को सत्य मार्ग के लिए प्रेरित कर रही हैं अपने पुत्र को। इसीलिए कहा जाता है कि माता से अच्छा कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता, क्योंकि सामाजिक, व्यवहारिक, न्यायिक वो सभी ज्ञान के माता ही होती हैं। जो ज्ञान प्रत्येक जीवों के माता के द्वारा ही जीव की तुलना अच्छे और व्यवहारिक कर्म अकर्म का बाधा बनती है। आप श्रवणपान करणे समस्त सूत्रक श्रद्धा लभान्वित आशाओं से आकांक्षा तक विनय दूं है। 17वां अध्याय का कुछ अंश। लाख माता के समझाने पे भी पुत्र अपने ही मन और बुद्धि से सभी कर्म को अंजाम देने लगे। उन्हीं की तो माता फिर बोलती हैं कि तुम्हारे पिता पापी नहीं हैं, वे तो श्रुति अस्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदा शिव हैं। मैंने ऋतु समय में किसी दुष्ट का भी मुंह नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे वह विधाता ही बलवान है, जिसके कारण तुम्हारे जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ है। माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी उस अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले ने अपने उस दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि व्यसन प्राप्त प्राणी दुर्बुद्ध होता है। विज्ञा, शिकार, मध्य, पैशून्य मतलब चुगली, असत्य भाषण, चोरी, दधुत्य, वेश्यागमन आदि इन व्यसनों से कौन खंडित हो सकता है। वह दुष्ट जो संदूक, वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता, उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरियों को सौंप देता। एक बार घर में पिता के हाथ की एक रजत जटित अंगूठी रखी थी, रत्न जटित अंगूठी रखी थी, उसे चुरा करके उसने किसी जुआरियों के हाथ में दे दिया। संयोग से दीक्षित ने किसी जुआरी के हाथ से उस अंगूठी को देख लिया और उनसे पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई है। उस दीक्षित ने के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस जुआरी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्यों आपेक्ष कर रहे हैं? क्या मैंने इसे चोरी से प्राप्त किया है क्या? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर इसको मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे पास जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुरा करके मुझे दी है। उसने मात्र मुझको ही यह अंगूठी नहीं दी है, अपितु अन्य जुआरियों को भी उसने बहुत सा धन दिया है। रत्नों से संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झारी आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे और तांबे के पात्र भी उसने दिए हैं। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नग्न करके बांधते रहते हैं। इस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा जुआरी है ही नहीं। हे विप्र, आज तक आप जुआरियों में
अग्रणी और अविनय तथा अनीति में प्रवीण अपने पुत्र को क्यों जान नहीं सके। ऐसा सुनकर लज्जा के भार से उस ब्राह्मण को सिर झुक गया और अपने सिर को वस्त्र से ढककर वह अपने घर चला आया। तदंतर वह श्रोत कर्म प्रायण दीक्षित यज्ञदत्त अपनी महान पतिव्रता पत्नी से कहने लगा। यज्ञदत्त बोला, हे दीक्षित तेरणी, धूर्त पुत्र गुण निधि कहाँ है? कहीं भी बैठा हो, उससे क्या लाभ है? वह मेरी सुंदर सी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तैल उबटन आदि लगाने के समय मेरी उंगली से जिसको निकाल लिया था, उस रत्न जटित अंगूठी को शीघ्र ही मुझे दो। उसके इस वचन को सुनकर वह दीक्षितानी भयभीत होकर बोली, इस समय मैं मध्याह्न काल की स्नान क्रियाओं में संपन्न कर रही हूँ। देव पूजा के लिए अर्पित हो जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने में मैं व्याकुल हूँ। हे अतिथि प्रिय, यह अतिथियों का समय कहीं अतिक्रमण न कर जाए, इसीलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने किसी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, यदि आप अभी याद नहीं आ रहा है। दीक्षित बोला, अरे दुष्ट, पुत्र को उत्पन्न करने वाली है, सदा सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुझसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ गया है, तब तब तूने यही कहा था, हे नाथ, अभी पढ़कर वो अपने 2-3 मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। हे पत्नी, तुम्हारी यह मंजीठी रंग की साड़ी कहाँ है, जिसको मैंने तुम्हें दिया था, जो घर में रोज टंगी रहती थी? सच सच बताओ, डरो मत। मणि जटित वह सोने की झाड़ी भी इस समय नहीं दिखाई दे रही है, और न तो रेशमी त्रिपटी दुपट्टा ही दिखाई दे रही हैं, जिसको रखने के लिए मैंने तुम्हें दिया था। दक्षिण देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौर देश में बनने वाली वह तांबे की घटी कहाँ है? हाथी दांत से बनी हुई वह सुख देने वाली मछियाँ कहाँ है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली चंद्रकांत मणि के समान अद्भुत हाथ में दीपक लिए यह श्रृंगार युक्त शालकम भंज कहाँ है? अधिक कहने से क्या लाभ? हे कुलजे, मैं तुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन ही होगा, जब मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। इतना कहकर दीक्षित जी अपने घर से निकल पड़ते हैं, और कुछ दूर जाने पर साधु संतों की टोली में अपने दुख को कहते हैं। यथार्थ यह है कि माता पिता कभी भी अपने पुत्र को सत्य मार्ग के बारे में ही बताते हैं, जो उन्हें अच्छे लगते हैं। पुत्र के मन की अभिलाषाएं को वह समझ न पाते हैं, इसलिए उद्वेग दोनों तरफ से असंगत अकर्म को सौंदर्य या सौहार्द्र रूप में प्रदर्शित सामाजिक अन्यायिक या न्यायिक दोनों प्रतिष्ठों से परे होते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मन हर 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 महादेव।